बेटी पटाओ, समझ रहे, बेटी पटाओ। ये बेटी पटाने की वाली बात करने वाले ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, आप खुद बताइए, इस तरीके की बयान दे रहे वो भी सांसद के लिए, वो भी चीफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है। इस तरीके की बयान किस हद तक सही है? एक गालों के साथ तुम उनका कंपेयर करोगे, रोड का कंपेयर करोगे, और जो तंज था ना प्रियंका गांधी की गालों के जैसे बना देंगे, जिस तरीके से दिखा रहे थे। आप वो वीडियो देखिएगा, आपका है ना ये माथा का जो है ना तार बिल्कुल चमकने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस दिमाग हिल जाए पूरी तरीके से। पार्लियामेंट में दानिश अली को उन्होंने देश का आतंकवादी कहा था, दहशतगर्द कहा था, और भी कई अल्फाजों से नवाजा था जो कि अनपार्लियामेंट्री हैं, कैमरे पे नहीं बोले जा सकते। तो वो हमेशा से बदतमीज रहे हैं। आप बीजेपी ये बताए कि जो आम आदमी पार्टी के काम है, अगर उन्होंने स्वास्थ्य में, शिक्षा में अच्छा काम किया है तो क्या वो काम जारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बस की शिक्षा जो है वो जारी रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर पानी आ रहा है तो वो आता रहेगा कि नहीं आएगा? यमुना साफ नहीं हो पाई तो आप अगर कर देंगे, आप वो काम बताइए जो केजरीवाल ने किए हैं वो वहां तक रहेंगे, और जो काम वो नहीं कर पाए हैं क्या वो बीजेपी पूरा करेगी? क्योंकि बीजेपी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली से, आज तक किसी ने उनसे एक सवाल नहीं पूछा कि आपने जो 2.5 करोड़ की आपको धनराशि आती है हर साल एरिया की डेवलपमेंट के लिए, वो आपने कहाँ खर्ची, उसका आपने क्या किया? आज तक बीजेपी के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सारे सवाल जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले को ही वो करते हैं। तो महिला कैंडिडेट के सामने ये अकेले है, अब इनके सामने ये ना हो जाए महिला भारी हो रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि इनको जो डिमोशन हो रखा है इनकी, ठीक है। पहले तो एमपी थे, एमपी का टिकट मिला नहीं, अब डिमोशन हो गया, एमएलए का टिकट लड़ रहे हैं, तो बखला गए हैं, इनके दिमाग काम नहीं करे, दिमाग काम नहीं करने की वजह से इस तरीके के बयान दिया है। इनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि ये लोग दिल्ली में नजर भी नहीं आएंगे। जिस तरीके की बयानबाजी ये लोग दे रहे हैं ना, जिस तरीके की ऊट पटांग बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, और वो भी क्या इसमें किसके लिए? अपने प्रमोशन के लिए। ये क्या चाहते हैं? प्रमोशन चाहते हैं ये लोग, सत्ता के लिए, अपने प्रमोशन के लिए। देखो, जो मुसलमानों को गाली देता है उसको ये लोग माला पहनाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करता है उसका ये लोग आदर करते हैं, लेकिन महिलाओं का आदर नहीं करते। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को आरक्षण देती है। ये महिला, ये दिखावे के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन आरक्षण सिर्फ किस में दिया जाता है? कागजों में। ना ही महिलाओं को इनके राज्य में सम्मान मिलेगा, ना ही आरक्षण मिलेगा। अरे ना बाप बदल लेना, ये पहली बात तो किसको बोल रहे हैं? पहली बात तो आतिशी जी के जो मम्मी है उनके ऊपर इन्होंने सीधा तंज कसा है, ठीक है, कि आतिशी ने क्या करा, बाप बदल लिया है इनका। अब मेरे मुंह से ना गलत शब्द निकल जाएंगे, शब्दों का एक बात बताइए, ऐसे महिलाओं के लिए बोल देंगे तो हम शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए जो जनप्रतिनिधि है। हम लोगों को शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, हम पूरा शब्द को लगाम लगा के चले, लेकिन ये लगाम ना लगाए, इनका बेलगाम होते रहे। ये प्रियंका गांधी के लिए बोला कि गालों के जो गाल है ना, गाल की जैसे सड़क बना देंगे। आपको पता है ये रोड है, आप खुद समझिए, एक रोड के अंदर से जब लोग जाते हैं, उस रोड पे गंदे लोग भी जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं, रेपिस्ट भी जाते हैं, पियक्कर भी जाते हैं, सब जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारे इसका कहने का मतलब क्या है? तुम गालों का जो है तुम रोड के साथ कंपेयर करोगे तो ये लोग पूरी तरीके से महिला विरोधी है। इन लोगों के अंदर महिलाओं के सम्मान करना नहीं आते। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज इंडेक्स। मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ, और जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का एक बयान सामने आता है, एक नहीं दो बयान सामने आ जाते हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा बयान दे देते हैं, और दूसरी तरफ में वहीं पर आतिशी जी को लेकर ऐसा बयान दे देते हैं, और बल्कि आतिशी जी के खिलाफ में कालका जी से वो उनके सामने विपक्ष होकर लड़ भी रहे हैं। और सीधा बात करते हैं, लोगों से चलता है उनकी क्या राय है कि जिस तरीके से वो बयान दे देते हैं, एक फीमेल को लेके, एक सांसद को लेके ऐसा बयान देते हैं, जो दिल्ली के सीएम है उनको लेके ऐसा बयान दे देते हैं कि उन्होंने सरनेम चेंज कर लिया है और आपके गाल जैसा ऐसा रोड बनाया जाएगा। सीधा चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। और ऐसी अगर राहुल गांधी कुछ ऐसा करते तो उनके ऊपर विवाद खड़ा हो जाता है, और अगर ऐसा बीजेपी के जो नेता है रमेश बिधूड़ी वो ऐसा बयान देते तो उनपे क्या कार्रवाई होती है? क्या नाम आपका? जून। जिस तरीके देखा जा रहा है, रमेश बिधूड़ी एक सांसद है और मतलब विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं आतिशी के खिलाफ में, उन्हीं के सामने, और उन्हीं के खिलाफ में एक ऐसा बयान देते थे, वो कहते हैं कि सरनेम चेंज करा लिया है, बाप का नाम चेंज करा। तो वो बयान जो है, ये जो कह रहे हैं ना बाप बदल लेना, ये पहली बात तो किसको बोल रहे हैं? पहली बात तो आतिशी जी के जो मम्मी है उनके ऊपर इन्होंने सीधा तंज कसा है, ठीक है, कि आतिशी ने क्या करा, बाप बदल लिया है।
इनका अब मेरे मुंह से ना गलत शब्द निकल जाएंगे। थोड़ा चेंज शब्दों का एक बात बताइए, ऐसे महिलाओं के लिए बोल देंगे तो हम शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए जो जनप्रतिनिधि है। हम लोगों को शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, हम पूरा शब्द को लगाम लगा के चले, लेकिन ये लगाम ना लगाए, इनका बेलगाम होते रहे। ये प्रियंका गांधी के लिए बोला कि गालों के जो गाल है ना, गाल की जैसे सड़क बना देंगे। आपको पता है ये रोड है, आप खुद समझिए, एक रोड के अंदर से जब लोग जाते हैं, उस रोड पे गंदे लोग भी जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं, रेपिस्ट भी जाते हैं, पियक्कर भी जाते हैं, सब जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारे इसका कहने का मतलब क्या है? तुम गालों का जो है तुम रोड के साथ कंपेयर करोगे तो ये लोग पूरी तरीके से महिला विरोधी है। इन लोगों के अंदर महिलाओं के सम्मान करना नहीं आते। आप खुद देखें, वहाँ से 2 कैंडिडेट है, महिला है, ठीक है, इनको महिलाओं को सम्मान करना नहीं आते। महिलाओं के लिए ये लोग किस तरीके से आवाज किस तरीके के बयान दे रहे हैं। मान लेना जी वहीं से लड़ रही हैं और आतिशी जी वहाँ से है, अलका लांबा जी, हाँ वो आतिशी वहाँ से है जो कि चीफ मिनिस्टर है दिल्ली, और उसके बाद प्रियंका क्या नाम है, अलका लांबा है, ठीक है। अब देखिए 2 महिला कैंडिडेट के सामने ये अकेले है। अब इनके सामने ये ना हो जाए महिला भारी हो रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि इनको जो डिमोशन हो रखा है इनकी, ठीक है, पहले तो एमपी थे, एमपी का टिकट मिला नहीं, अब डिमोशन हो गया, एमएलए का टिकट लड़ रहे हैं, तो बखला गए हैं, इनके दिमाग काम नहीं करे, दिमाग काम नहीं करने की वजह से इस तरीके के बयान दिया है। एक तरफ में राहुल गांधी अगर कुछ ऐसा संसद में आंख मारने वाली वीडियो जैसे वायरल हुई थी उनकी, उसको लेके इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया गया था, इस मुद्दे को लेके कुछ मैं वही कह रही हूँ, इनके हाथ में सब कुछ है, पुलिस इनके हाथ में, कौन कार्रवाई करेंगे, ईडी इनके हाथ में, कौन जाएंगे छापा मारने के लिए, सीबीआई इनके हाथ में, तो सब कुछ तो इनके हाथ में है। उसके बाद कौन कार्रवाई करेंगे? हम लोग हाई हुल्ला कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बस बता सकते हैं। आप खुद बताइए, आज इस भाई से पूछिए, ठीक है, कि इनकी बहन के साथ, इनकी बहन का अगर बोले तुम्हारी बहन की जैसे बहन की गालों की जैसे रोड बना देंगे तो ये बोलेंगे कि कूदेंगे तुम्हें। इनसे पूछिए, किसी से भी यहाँ पर पूछ लीजिए, आप क्या बोलेंगे? जनता तब क्या होगा, पूरा आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन जब नेता बोलेंगे ना तो बिल्कुल जनता बिल्कुल पार्टी में बढ़ जाएंगे। जिस पार्टी से वो आते हैं रमेश बिदूड़ी, उनका तो एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझ रहे? बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ाने की वाली बात करने वाले ये जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। आप खुद बताइए, इस तरीके की बयान दे रहे, वो भी सांसद के लिए, वो भी चीफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है। इस तरीके की बयान किस हद तक सही है? एक गालों के साथ तुम उनका कंपेयर करोगे, रोड का कंपेयर करोगे, और जो तंज था ना प्रियंका गांधी की गालों के जैसे बना देंगे, जिस तरीके से दिखा रहे थे। आप वो वीडियो देखिएगा, आपका है ना ये माथा का जो है ना तार बिल्कुल चमकने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस दिमाग हिल जाए पूरी तरीके से। अब ये बताइए, इस तरीके से तंज कच के बोल रहे हैं और पूरी वहां पर पब्लिक के सामने तुम एक जनप्रतिनिधि है, ठीक है, आप जो बोलेंगे जनता सुनते हैं, और उसके बीच में आप महिलाओं को इस तरीके से उछालोगे, और उसके बाद आप कहते हैं महिला के तो बहुत सम्मान करते हैं। कहाँ से आप सम्मान करते हैं महिला के सम्मान करते हैं तो अपने जुबान का तो लगाम लगाइए। अभी मैंने कुछ बोलने वाले थे, आपने बोला नहीं अपने जुबान को लगाम लगा के बोलिएगा, अच्छे शब्दों का ध्यान रखिए, हम शब्दों का ध्यान रखिए। हमारे पास कितना लोग है, उनके पास तो पूरा लोकसभा से जीत जाते हैं, विधानसभा पूरा जनता उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं। उनको लगाम नहीं लगना चाहिए बातों का, उनको नहीं लगना चाहिए लगाम, उनको तो लगाम ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन उनका बेलगाम हो रखा है, जिसको जो मर्जी वो बोल दे। और महिलाओं के लिए खास करके इस तरीके से जो बयान है बिल्कुल गलत है। इस तरीके के बयान देके ये लोग खुद साबित करें कि हम क्या है। ये मोदी जी जो है विजुअल रवाना के हाथ रख के बोलते हैं कि हमें मजबूत करो, ठीक है, और यही है बृजभूषण शरण सिंह जो है, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए और आभूषण बना के बीजेपी वाले घूमते हैं, ठीक है। उन्नाव का जो विधायक है उनके सर पे हाथ रखते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो रेपिस्ट है ये लोग फूलमाला पहनाने वाले हैं, ठीक है, केक काटने वाले हैं, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं बताइए? उन्हीं का ही तो है ना ये। पुरुष से बात कर लेता, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी रमेश बिदूड़ी का बयान आता है उस पर आपकी क्या राय रहेगी? इनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि ये लोग दिल्ली में नजर भी नहीं आएंगे। जिस तरीके की बयानबाजी ये लोग दे रहे हैं ना, जिस तरीके की ऊट पटांग बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, और वो भी क्या इसमें किसके लिए? अपने प्रमोशन के लिए। ये क्या चाहते हैं? प्रमोशन चाहते हैं ये लोग, सत्ता के लिए, अपने प्रमोशन के लिए। देखो, जो मुसलमानों को गाली देता है उसको ये लोग माला पहनाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करता है उसका ये लोग आदर करते हैं, लेकिन महिलाओं का आदर नहीं करते। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को आरक्षण देती है। ये दिखावे के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन आरक्षण सिर्फ किस में दिया जाता है? कागजों में। ना ही महिलाओं को इनके राज्य में सम्मान मिलेगा, ना ही आरक्षण मिलेगा।
तो ये क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? इनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती यार, कैसी बात कर रहे हो आप? आपने देखा होगा इन्होंने भरी पार्लियामेंट में मुसलमानों को लेके क्या क्या बात कही थी, कटवा मुल्ला और भी ना जाने कितनी बातें उनको बोली गई थी। क्या कार्रवाई हुई? जो बटेंगे कोई कार्रवाई? ये देखो, बटेंगे तो कटेंगे, ये इनके शब्द हैं, ये इनकी बातें हैं। ये लोग जीत के जाते हैं और जीतने के बाद में इस तरीके के बयानबाजी ये लोग देते हैं। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके ये सब बयानबाजी से करके लग रहा है जो 26 साल का कह रहे रिकॉर्ड टूटेगा, 25 साल का रिकॉर्ड टूट पाएगा? नहीं टूटेगा। कौन जीतेगा? वही आम आदमी पार्टी जीतेगी दिल्ली में, और कौन जीतेगा? कंफर्म है? अरे ये हिला सकते हैं। एक बार बताओ, 15 साल से दिल्ली में कौन था? ये इसमें नगर निगम में कौन था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल ने वहां से उखाड़ के फेंक दिया, नहीं फेंका? लेकिन सरकार बनने के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनका मेयर नहीं बनने दिया। भाई साहब 6 महीने बाद में मेयर बना है, बड़ी मुश्किल से। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात अध्यादेश ला दिया था। भाई सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन से केस चल रहा था, ये लोग केस लड़ रहे थे कि दिल्ली का एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई काम करने की अनुमति दी तो ये लोग रातों रात अध्यादेश लेके आ गए। तो किस तरीके से ये लोग कोर्ट का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार केजरीवाल को 53% वोट आया था आम आदमी पार्टी को, और उससे पिछली बार 64% आया था। तो वोट थोड़ा नीचे आ रहा है, और बीजेपी का जो 35 था वो 38 हो गया था। तो बीजेपी का थोड़ा ऊपर जाएगा और केजरीवाल का थोड़ा नीचे आएगा। वो कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी का वोट बीजेपी नहीं कांग्रेस काटेगी। 100% कांग्रेस काटेगी। आप देखिए, नहीं 101% कांग्रेस बढ़ेगी, ऊपर आती दिख रही है। हाँ जी। आप नई दिल्ली की सीट देख लीजिए, संदीप दीक्षित को 10 से 12 हजार वोट मिलेंगे, लेकिन ये वो वोट हैं जो कि आपको एक सीट नहीं दिला सकते, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का वोट खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस जितनी मजबूती से, जो आम आदमी पार्टी है वो सोच रहे कि इन्हें बीजेपी पे जो जोर लगा रही है कि बीजेपी हमारा वोट काटेगी, लेकिन वोट काटने वाला कोई और। देखिए, कांग्रेस 100% इस बार आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी, और जहां जितने वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले, कांग्रेस ने चोट खा ली है, जो उनके साथ मिलके उन्होंने सेटिंग करी थी। वापसी कर रही है कांग्रेस कहीं ना कहीं। 101% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलेंगे, उतने वोट आम आदमी पार्टी को कम मिलेंगे। आज का मुद्दा जो ये भी था कि रमेश बुदुड़ी ने जो बयान दे दिया है प्रियंका गांधी को लेके और उसका दातिशी मारलेना को लेके, उस पे क्या रहेगा? आप देखिए, पार्लियामेंट में दानिश अली को किसी महिला के लिए वो गलत है। बयान दो, ऐसे दो सभ्यता में दीजिए, सभ्यता में, पर महिला के लिए गलत। पार्लियामेंट में दानिश अली को उन्होंने देश का आतंकवादी कहा था, दहशतगर्द कहा था, और भी कई अल्फाजों से नवाजा था जो कि अनपार्लियामेंट्री हैं, कैमरे पे नहीं बोले जा सकते। तो वो हमेशा से बदतमीज रहे हैं। आप बीजेपी ये बताए कि जो आम आदमी पार्टी के काम है, अगर उन्होंने स्वास्थ्य में, शिक्षा में अच्छा काम किया है, तो क्या वो काम जारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बस की शिक्षा जो है वो जारी रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर पानी आ रहा है तो वो आता रहेगा कि नहीं आएगा? यमुना साफ नहीं हो पाई तो आप अगर कर देंगे, आप वो काम बताइए जो केजरीवाल ने किए हैं, वो वहां तक रहेंगे, और जो काम वो नहीं कर पाए हैं क्या वो बीजेपी पूरा करेगी? क्योंकि बीजेपी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली से, आज तक किसी ने उनसे एक सवाल नहीं पूछा कि आपने जो 2.5 करोड़ की आपको धनराशि आती है हर साल एरिया की डेवलपमेंट के लिए, वो आपने कहाँ खर्ची, उसका आपने क्या किया? आज तक बीजेपी के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सारे सवाल जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले को ही वो करते हैं। तो क्या लग रहा है सर, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके द्वारा, माफी मांगनी चाहिए? देखिए, डेमोक्रेसी में हमारा जो स्थान है 2014 के बाद वो 53 नंबर पे आ गया है सारी दुनिया में। तो डेमोक्रेसी में हम कहीं ना कहीं क्यों गिर रहे हैं? इन्हीं बातों की वजह से गिर रहे हैं, इन्हीं बातों की वजह से। दुनिया कहाँ पहुंच रही है, क्या क्या दुनिया में वो हो रहे हैं। रशिया ने कैंसर की मेडिसिन बना ली है। दुनिया में जो गाड़ियां हैं वो तेल की जगह बिजली से चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं। हम किन बातों को डिस्कस कर रहे हैं? इन बातों का कोई पब्लिक के लिए कोई समावेश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दा बना दिया जाता है इन बातों को लेके सांसद, और बल्कि देखा जा रहा है कि जिस विधानसभा से वो लड़ रहे हैं वहां पे 2 महिला लड़ रही है उनके खिलाफ में, एक अलका लांबा है और दूसरी आतिशी। देखिए, जितने अगर मोदी जी बड़े नेता है तो उनको रमेश बिदुड़ी को डांटना चाहिए, पब्लिकली कहना चाहिए कि ये शब्द जो है नहीं चलेंगे। आप काम की बात कीजिए कि काम क्या हुआ है और आप क्या काम करेंगे, बस। ठीक है। जिस तरीके देखा यहाँ पे अपनी बात रखी इन्होंने
रमेश बिदूड़ी के ऊपर उन्होंने बोला कि उनके अल्फाज स्टार्टिंग से ही गलत है और आगे भी इनकी गलती आते रहेंगे। देखना यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम करेगी और बीजेपी में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की स्कीमें है वो लागू रहेंगी या नहीं रहेंगी, बीजेपी इस मुद्दे पे बात करे। अब आप लोग की कह रहे हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा।